बेमाया तेरी महफिल में चला आया आज हूँ मैं। पहली दिलचस्पी और इब्तदाई तारीफ है कि वो आशिक़ शेर व सुखन है। उन्होंने अपनी दीगर मसरूफियात में अपनी पहली मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं किया। वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, बाद में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और आजकल जो है वो ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनके शेर व सुखन की आबयारी से उन्हें कोई नहीं रोक सका। और यही डिसाइड ये कि वो साइंसदान हैं, वो प्रोफेसर हैं, लेकिन उस सब के बावजूद तमाम मुश्किल महाजों पे लड़ाई करते हुए उन्होंने अदब का दामन नहीं छोड़ा। और यकसा तौर के ऊपर इस आपके शहर में भी पूरी दुनिया में प्रोफेसर साहब का जो नाम है वो इतना मोतबर नाम है शेरी दुनिया में कि जहाँ प्रोफेसर साहब तशरीफ़ ले जाते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ वो मुशायरा कामयाबी की ज़मानत बन जाते हैं। वो इनका लबो लहजा, इनकी शायरी, इनके अल्फाज का चुनाव, इनका रख रखाव ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन उर्दू को की जो है परवरिश की है। और उर्दू की ज़बान की परवरिश के साथ साथ एक तख्लीकी सलाहियतों की इजहार का जो उन्होंने ज़रिया इख्तियार किया है वो बिल्कुल मुनफरिद है। मुझे एक शेर याद तो नहीं है, मैंने याद आया तो मैंने लिख लिया, आपको सुना देता हूँ। तुंद हवा के जश्न में लोग गए तो थे मगर, तन से कोई कबा गई, सर से कोई रिदा गई। डॉक्टर साहब, आपके बारे में मैं इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। कोई अच्छा अदीब होता, कोई शायर होता तो शायद इससे बेहतर आपका तारुफ करा था, लेकिन बहरहाल जो मुख्तसरन मैं आपका तारुफ करा सकता था करा दिया। कोई कोताही रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। गुलजार हुसैन सागर साहब, सबसे पहले मैं बज़्म सुल्तान हांगकांग का मशकूर हूँ जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया, मुझे दावत दी, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आई फील ऑनर्ड, मुझे आज बड़ी खुशी है और प्राउड मोमेंट के हमारे बीच डॉक्टर फीरज़ादा कासिम रज़ा साहब और रिजवी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैं उनको हांगकांग में वेलकम करता हूँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट की तरफ से। बिल्कुल सर, और एक हमें मौका मिला है हम इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हों और हम इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स लिटरेचर, मुस्तफ़ीद हों। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, मुझे सबको ख्वाहिश है कि वो जल्द हो सकूँ जी साहब सुने। जब मैं अभी आ रहा था इस प्रोग्राम के लिए तो मैं अपने कॉलीग मेरे बैठे हुए थे गाड़ी में, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि आबिद अली बेग साहब वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में रहने का और कराची में रहने का। बेग साहब तो मुझे 8 महीने हो गए हैं हांगकांग में आए, चाहे 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, कोई कम्युनिटी का फंक्शन हो तो हमने आबिद बेग साहब मैं तो अपने खुशनसीब समझता हूँ कि आप तकरीबन हर हमारे प्रोग्राम के करते हैं, निज़ामत करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि अब कौन करेगा निज़ामत, तो ये बड़ा वैक्यूम है और मुझे दिल्ली इस बात दुख भी है कि आप जा रहे, पर यह आपका अपना फैसला है। पर अभी मुझे खुशी हुई सुन के कि शायद साहब ये खिलौने बेचने वाली सदाएं,
खिलौने बेचने वाली सदाएं हजारों दिल दुखा आती हैं दिल में। और एक बार बारिश भूल कर सहरा में आ गई, एक बार बारिश भूल कर सहरा में आ गई, सब कुछ बहा के ले गई एक रेत के सिवा। एक बार बारिश भूल कर सहरा में आ गई, सब कुछ बहा के ले गई एक रेत के सिवा। दहशतों ताकतों जरदार से डर जाते हैं, दहशतों ताकतों जरदार से डर जाते हैं। आप क्यों जुल्म की जलगार से डर जाते हैं। और तू हमें जुब्बा दस्तार से मरकूब न कर, तू हमें जुब्बा दस्तार से मरकूब न कर, हम फकत अजमत किरदार से डर जाते हैं। चाहिए फिर पढ़े दहशतों ताकतों जरदार से डर जाते हैं। आप क्यों जुल्म की जलगार से डर जाते हैं। और तू हमें जुब्बा दस्तार से मरकूब न कर, हम फकत अजमत किरदार से डर जाते हैं। जब आप किसी साहब ने कहा कि यहाँ पे जितनी महफिल होने चाहिए ये मामला है। और सी साहब को हमारे साथ हमारी मलिक साहब मेरे मौसम भी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, भोला पंजन पाक उनको रंग लाए। और हमेशा ये हमारे से ये नहीं समझे कि ये आंगन से चले गए हैं, ये कभी भी आंगन से नहीं जा सकते, ये हमारे पास हमेशा बने। तो मैं नहीं कहता टूटे फूटे लफ्ज़ों से इनके घुटने छूते हुए शादी अल्फाज जो मैंने कही हैं, तो प्रोफेसर बैठे हैं, ऐसे सर बैठे हैं क्लास से, टूटे फूटे अल्फाज मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह लिख रहा था बार। वो काम में बैंक का मैनेजर, और मुझ पे ये बंदिश नहीं होती कि मैं मकामी शायर हूँ, मैं पाकिस्तान शायर हूँ, रेफ्यूजी हूँ, ना पाकिस्तान में ना मैं हंगा में शामिल होता हूँ, मैं तो कश्मीर का इलाका, इसलिए मुझ पे कोई बंदिश नहीं ना हो सकती है। वो काम में बैंक का मैनेजर, इलाका सारा है जिसके अंदर, वो काम में बैंक का मैनेजर, इलाका सारा है जिसके अंदर, वो हफ्ता शाम गजल सजाए सुखन है जिसका बहुत ही सुंदर, वो हफ्ता शाम गजल सजाए इलाका सारा है जिसके अंदर, वो हफ्ते शाम गजल सजाए सुखन है जिसका बहुत ही सुंदर, खामोशी जिसकी है एक दरिया, वो लब को खोले तो एक समुंदर, लतीफा गो है लतीफा गो शायरी भी जिसकी है, दर्द दिल भी गजल के अंदर, हर एक दिल में समाने वाला, ना होगा निगाह से कभी भी गायब, तमाम महफिल समझ गई है मेरा मतलब है। तो मेरा मतलब है बेग साहिब तेरा सुखन हांगकांग जैसा, ये रोशन क्या जरूरत है, अच्छी बात है। तेरा सुखन हांगकांग जैसा कि तेरे जैसा कवल कहाँ है, कि यूं तो गुलशन में फूल दिलकश, गुलाब का पर बदल। तेरा सुखन हांगकांग जैसा कि तेरे जैसा कमल कहाँ है, कि यूं तो गुलशन में फूल दिलकश, गुलाब का पर बदल कहाँ है। जहां ने उसने कमाल बोला कि तेरे जैसी गजल कहाँ है, जमाने उसने कमाल बोला कि तेरे जैसी गजल कहाँ है। अभी तो शामे गजल को छेड़ा हुनर का रद्दे अमल कहाँ, अभी तो शामे गजल को छेड़ा हुनर का रद्दे अमल कहाँ है। वो रेडियो को सदा बनाकर अदब के तारे सजा रहा है, वो तेरगी में जगह जगह पर दिए वफा के जला। की इजाजत से मिट सकी है न मिटेगी कभी सरकार की भूख, मिट सकी है न मिलेगी कभी सरकार की भूख।
खत्म होती है कहाँ दिरहमो दीनार की भूख। मिट सकी है न मिटेगी कभी सरकार की भूख। खत्म होती है कहाँ दिरहमो दीनार की भूख। और क्या खबर कितने धमाकों की जरूरत है अभी। क्या खबर कितने धमाकों की जरूरत है अभी। एक दो लाशों से मिटती नहीं अखबार की भूख। क्या खबर कितने धमाकों की जरूरत है अभी। एक दो लाशों से मिटती नहीं अखबार की भूख। और प्यार का जायका चखने को ज़बान राजी नहीं। प्यार का जायका चखने को ज़बान राजी नहीं। नफरतें हज़म ना होंगी तो किसे प्यार की भूख। प्यार का जायका चखने को ज़बान राजी नहीं। नफरतें हज़म ना होंगी तो किसे प्यार की भूख। और क्या जानिए कब खार से खुशबू निकल आए। क्या जानिए कब खार से खुशबू निकल आए। मुमकिन है तेरी याद से ही तू निकल आए। क्या जानिए क्या जानिए कब खार से खुशबू निकल आए। मुमकिन है तेरी याद से ही तू निकल आए। और जिस कर्क को हम आखिरी समझे थे उसी से फिर एक नए कर्क के पहलू निकल आए। लोग मर गया है तेरी याद पर। तो इत्तेफाक हुआ होगा कि वो अपनी उस कमरे तक गए जहां उनकी पैदाइश। कि सुनो दर पर खड़े क्या सोचते हो। सुनो दर पर खड़े क्या सोचते हो। चले आओ कि दरवाजा खुला है। यहाँ के दर दलीचे ये दीवारें ये आंगन छत की कड़ियाँ सभी तो मुंतजर हैं। सभी मुश्ताक हैं फिर देखने को वो चेहरा जिसका ये मीलाद खाना है। बच गए हो यही गनीमत है। मुझको जिंदा में डालकर ये कहा बच गए हो यही गनीमत है। और ये गजल का शेर है कि मौसम में हिज्र के गुलाबों में न कोई रंग है न नखत है। और होती जाती है हर खुशी नायाब। हाँ मसाइब में खूब बरकत है। होती जाती है हर खुशी नायाब। हाँ मसाइब में खूब बरकत है। और गज़ल के अशार हैं कि हिज्र है एक अजाब क्या जाने। हिज्र है एक अजाब क्या जाने। हम तो जाने जनाब क्या जाने। तुमने दुनिया बनाई थी अच्छा किया। तुमने दुनिया बनाई थी अच्छा किया। मुझको जहमत न देते तो क्या होता। तुमने दुनिया बनाई थी अच्छा किया। मुझको जहमत न देते तो क्या खूब था। अब यहाँ मैं भी हूँ तुम भी हो। अब यहाँ मैं भी हूँ तुम भी हो। खैर तुम तो हमेशा से थे और रहोगे। मगर मेरे कांधे पे ये बोझ क्यों धर दिया। खैर तुम तो हमेशा से थे और रहोगे मगर मेरे कांधे पे ये बोझ क्यों धर दिया। थी जो तकदीर अपने तसर्रुफ में की और तदबीर मुझको थमा दी गई। थी जो तदबीर अपने तसर्रुफ में की और तदबीर मुझको थमा दी गई। सबसे ज्यादा कठिन ये कि एक अरसे शौक में मुझको जीना पड़ा। सबसे ज्यादा कठिन ये कि एक अरसे शौक में मुझको जीना पड़ा। इस मशक्कत भरे अरसे शौक को नाम देना पड़ा। मशक्कत भरे अरसे शौक को नाम देना पड़ा। अरसे शौक का फिर जो खाता खुला वो तो खुलता गया। अरसे शौक का फिर जो खाता खुला वो तो खुलता गया। एक बेनाम अनजान अरसा जिसे वक्त कहना पड़ा। एक बेनाम अनजान वक्फा जिसे वक्त कहना पड़ा। मैंने ही वक्त की कदर व कीमत मुकर्रर की।
मैंने ही वक्त की कदर कीमत मुकर्रर की, तारीफ की और फिर सातों और लम्हात को शब से और रोज़े रोशन के फैलाव से मुंसलिक कर दिया।